मानसून सत्र शुरू हो गया है। कल बजट पेश किया जाएगा। बैठकें 1 से 5 जुलाई तक लगातार चलेंगी। 6 और 7 जुलाई को शनिवार रविवार का अवकाश रहेगा। इसके बाद 13, 14 जुलाई और 17 जुलाई को अवकाश रहेगा। सत्र में 14 बैठकें होगी। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाला यह सत्र हंगामेदार है। 1 जुलाई के मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। मानसून सत्र को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से जवाब देने के लिए 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। इसकी सूचना भी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को दे दी है, क्योंकि मोहन यादव के पास गृह मंत्रालय के साथ ही अन्य विभाग भी हैं। सरकार के द्वारा जवाब की तैयारी है पूरी कर ली गई है, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा हुआ है। मानसून सत्र में विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष वह तमाम मुद्दे उठा रहे हैं जो कि सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। सबसे बड़ी चुनौती रीवा से मिलने वाली है, जहां मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सवालों के घेरे में घिरते हुए दिखाई देंगे। रीवा लोकसभा सीट से 8 विधानसभा में इकलौते कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा पूरी तैयारी के साथ सदन में विपक्ष को घेरने के लिए तैयारी में है। खास तौर पर सरकार के शीर्ष मंत्री राजेंद्र शुक्ला इसके लपेटे में आए। पूर्व की सरकार में रीवा से सभी विधायक सत्ताधारी दल के थे, जिससे रीवा में होने वाले भ्रष्टाचार की आवाज या उसका सवाल कोई नहीं उठा पाता था। लेकिन अभय मिश्रा के जीतने के बाद पूर्व में भी कई सवाल उठाए, जिसमें सत्ता पक्ष बचता हुआ नजर आया। ऐसे में यह मानसून सत्र डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के लिए बड़ी ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। यहाँ अभय मिश्रा तमाम हुए घोटाले के संबंध में विधानसभा में सवाल खड़ा करेंगे। राजेंद्र शुक्ला को कहीं और चुनौती मिले या ना मिले, लेकिन अभय मिश्रा उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। पूर्व में भी रीवा में पहले अवैध नशे के जाल या युवाओं को नशे में ढकेले जाने को लेकर जमकर प्रशासन और शासन को घेरा था, जिस पर आनंद फानन में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला प्रशासनिक अमला को कड़े निर्देश दिए। वह डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए। ऐसे में नशे के कारोबार को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। वहीं अन्य सवालों की बात करें तो पूर्व में सहकारी समिति के घोटाले की आवाज सामने आई थी। इसको लेकर भी सदन में सवाल अभय मिश्रा द्वारा उठाए जा सकते हैं, क्योंकि रीवा लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटों में से अभय मिश्रा इकलौते विपक्ष की विधायक हैं। ऐसे में डभौरा फर्जी घोटाला भी सदन में गूंज सकता है। साथ ही ठेकेदारों की राजनीतिक सह से अवैध वसूली के मामले भी सदन में उठाए जा सकते हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला सदन में किस तरह से बचेंगे? हालांकि अलग अलग विभाग में अलग अलग जवाब मंत्री द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन सवाल डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के जिले से उठेंगे, जहां विकास की गंगा बहती है। ऐसे में सीमेंट कंक्रीट के विकास में हुए घोटालों की भी आवाज उठाई जा सकती है। साथ ही लोगों को बड़े ही बेसब्री से इंतजार है कि उनकी आवाज को और उनके पैसों के हुए दुरुपयोग की आवाज उठाई जाएगी। दरअसल विधानसभा सचिवालय को 19 दिन के सत्र में 4500 से अधिक प्रश्न मिल चुके हैं। कांग्रेस के विधायकों ने महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग पर हुए अत्याचार की घटनाओं को लेकर अधिकतर प्रश्न पूछे हैं। 4 दिन से चल रहे मानसून सत्र में बजट के विपक्ष में जमकर हंगामा किया। साथ ही उमंग सिंघाल ने नर्सिंग घोटाले की भी चर्चा की। देखना दिलचस्प होगा कि रीवा में अभय मिश्रा द्वारा ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन्हें सदन में उठाए जाएंगे। सवालों का पिटारा तैयार हो गया है, अब सदन में खोलने की बारी है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।